हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू वर्ल्डपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वे टू फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। तो ये पूरी की पूरी वीडियो पोकेमॉन ट्रेनर्स के टायर वाइज होने वाली है। तो मैंने पूरी एनीमे देखी और उसे ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि कौन से ट्रेनर का टायर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये निकले उसके नतीजे, जैसे कि लो जिम लीडर लेवल, मिडिल जिम लीडर लेवल, हाई जिम लीडर लेवल, बैटल फ्रंटियर लेवल, कॉन्फ्रेंस विनर लेवल, एलीट 4 लेवल, हाई एलीट 4 लेवल, चैंपियन लेवल और वर्ल्ड चैंपियन लेवल। तो ये 8 डिफरेंट टायर्स हैं और हर अगला टायर पिछले वाले टायर से स्ट्रॉन्गर होता है। और हर टायर के ट्रेनर की मैं तुम्हें पहले एक पावर का नतीजा दिखाता हूँ कि इस टायर के ट्रेनर में कितनी पावर होगी। तो सबसे पहला टायर होता है लो जिम लीडर लेवल। तो इसमें जिम लीडर्स आ जाते हैं जैसे कि मिस्टी की बहन है, जो कि बिल्कुल 9 सीखे ट्रेनर से हार जाती है। मतलब कि सोच सकते हो तुम कितना कमजोर टायर है ये। तो नेक्स्ट टायर है मिडिल जिम लीडर लेवल। इसमें जिम लीडर्स आ सकते हैं जैसे कि जिम लीडर कोगा और जोटो से जिम लीडर बक्सी। तो तुम इन दोनों को सोचकर ही पता लगा सकते हो कि कितने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर होंगे इसमें। तो नेक्स्ट टायर है हाई जिम लीडर लेवल। और हाई जिम लीडर लेवल का ट्रेनर किसी भी लो जिम लीडर लेवल के ट्रेनर को वन शॉट करने की पावर रखता है। और इस टायर में आ सकते हैं जिम लीडर ब्लेन जितने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स। तो नेक्स्ट टायर है बैटल फ्रंटियर लेवल। तो इसमें ग्रेटा जितने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आते हैं। और इस टायर के ट्रेनर्स के पास तुम सोच सकते हो कि ऐश के स्नोरलैक्स जितने ताकतवर पोकेमॉन्स हो सकते हैं। और बैटल फ्रंटियर लेवल का कोई भी ट्रेनर किसी भी मिडिल जिम लीडर लेवल के ट्रेनर को वन शॉट कर सकता है। तो नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस विनर लेवल। तो इस टायर का ट्रेनर मैक्सिममली 2 से 3 पोकेमॉन के साथ अपने पीछे आए हुए सारे टायर्स के ट्रेनर्स के 6 के 6 पोकेमॉन्स को हराने के कैपेबल होता है। इसमें आ सकते हैं ट्रेनर जैसे कि नोलैंड अपने आर्टिकुनो के साथ या फिर टोबायस अपने डार्कराई के साथ। तो नेक्स्ट है एलीट 4 लेवल। तो एलीट 4 लेवल का ट्रेनर किसी भी हाई जिम लीडर लेवल के ट्रेनर को वन शॉट कर सकता है। और इसमें आ सकते हैं जैसे कि ट्रेनर्स बर्था, ब्रूनो, अगाथा, लोरेली और ड्रेक जैसे एलीट 4। तो नेक्स्ट है हाई एलीट 4 लेवल। तो यहाँ से सुपर पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर्स की शुरुआत हो चुकी है। तो इस टायर का ट्रेनर किसी भी बैटल फ्रंटियर लेवल के ट्रेनर को वन शॉट कर सकता है जैसे कि फ्लिंट ने एश के इन्फर्नेट को किया था। तो हाई एलीट 4 में ट्रेनर्स आते हैं जैसे कि फ्लिंट, केटलिन और एलीट 4 मालवा। तो नेक्स्ट है चैंपियन लेवल। तो इस टायर के ट्रेनर्स के पोकेमॉन किसी भी कॉन्फ्रेंस विनर लेवल के पोकेमॉन को वन शॉट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डैमेज। बिना किसी डैमेज को अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट किए उसे वन शॉट कर सकते हैं। और एलीट 4 लेवल के पोकेमॉन को भी 2 अटैक्स में नॉकआउट कर सकते हैं। इस टायर में आ जाते हैं सिंथिया, डियांता और स्टीवन जैसे ट्रेनर्स। और लास्ट टायर है वर्ल्ड चैंपियन लेवल। तो इस टायर का ट्रेनर अनबीटेबल होता है जैसे कि लियोन, जो कि पिछले 14 साल से एक भी मुकाबला नहीं हारा। तो इस टायर का ट्रेनर ऑलमोस्ट मान सकते हो कि मैस्कोट लेजेंडरी को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है मुकाबले में। और साथ ही किसी भी चैंपियन को मैक्सिममली भी 3 से 4 अटैक में हरा सकता है। तो इस वीडियो में तुम्हें जानने को मिल जाएगा कि सारे ट्रेनर्स किस टायर के हैं। इसमें एनीमे का हर एक ट्रेनर होने वाला है और ऐश की रीजनल प्रोग्रेस भी मिल जाएगी कि इस रीजन में ऐश कितने टायर पे था। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ओरिजिनल सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं पोकेमॉन ट्रेनर्स का टायर निकालना। तो चलो पहला ट्रेनर कौन था ओरिजिनल सीरीज का। और हाँ, मेन कैरेक्टर्स को हम सबसे आखिर में देखेंगे उस सीरीज के, जैसे कि ऐश, मिस्टी और ब्रोक को हम सबसे आखिर में देखेंगे। तो ओरिजिनल सीरीज का सबसे पहला ट्रेनर था सामुराई। तो इसका मैं टायर सीधा बता देता हूँ, लो जिम लीडर लेवल से भी कम, सबसे कमजोर ट्रेनर आज तक का पूरे एनीमे का। तो नेक्स्ट है ब्रोक के पिताजी फ्लिंट। तो ये फर्स्ट जिम लीडर थे, तो इनका लेवल ऑब्वियसली लो जिम लीडर लेवल ही होगा। तो नेक्स्ट आती हैं डेजी, वॉयलेट और लिली, जो कि है मिस्टी की बहनें। तो ये तीनों पैलेट टाउन के 4 ट्रेनर से अपने सारे पोकेमॉन्स बैक टू बैक हरा बैठी। और इसी से इनका पता चल जाता है कि ये 9 सीखे ट्रेनर से हार गई। ये भी लो जिम लीडर लेवल की हैं। फिर आ जाता है एजे, जो कि अपने आप को फर्स्ट और सेकंड जिम लीडर से स्ट्रॉन्गर बताता है और अपनी अनऑफिशियल जिम खोल के बैठा है। तो ये भी थर्ड जिम लीडर जितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि लो जिम लीडर लेवल। उसके बाद आती है गिज़ेल, जो कि लो जिम लीडर लेवल की है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है डीमियन। तो ये एकदम कचरा ट्रेनर है, ये कचरे लेवल में बिलोंग करता है, कचरे में ही रहेगा। फिर आ जाता है ल्यूटेनेंट सर्ज, जो कि थर्ड जिम लीडर है और ये भी लो जिम लीडर लेवल में बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट है सबरीना। तो ये लो जिम लीडर लेवल की तो बिल्कुल नहीं है, मिडिल जिम लीडर लेवल की मैं मान नहीं सकता इसे। ये सीधा हाई जिम लीडर लेवल की है, क्योंकि ऐश के पिकाचू ने काफी कमजोर होते हुए भी इसे डैमेज दिया था, लेकिन ये रिकवर कर सकती है। तो इसे बिना किसी शक की हाई जिम लीडर लेवल में ही डालना पड़ेगा। फिर आ जाती है एरिका। तो बिना किसी डाउट ये लो जिम लीडर लेवल की है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है एनीमे में। फिर आता है कोगा, जो कि बिना किसी शक के मिडिल जिम लीडर लेवल का है। इसकी परफॉर्मेंस एरिका से अच्छी रही है, पर ओवरऑल बहुत ही बेकार थी। फिर आ जाती है डुब्लिका, जो कि अपने डिट्टो से इजीली ऐश के बल्बासोर को हरा चुकी है। तो बिना किसी शक के ये मिडिल जिम लीडर लेवल की है। फिर आता है कीथ। तो इसका फार पैच ओसम था, तो ये भी मिडिल जिम लीडर लेवल का ही है। तो नेक्स्ट है ब्लेन। तो बिना किसी डाउट के ये हाई जिम लीडर लेवल का है, वैसे भी 7th जिम लीडर है, हाई जिम लीडर। तो नेक्स्ट है ब्रूनो, जो कि कैंटो एलीट 4 से है। और इसके ऊपर हम चेक करने वाले हैं अपने पॉइंट्स, जैसे कि स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी में हम नहीं कह सकते कि अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट में मैं कह सकता हूँ ये बेस्ट है, क्योंकि इसके ओनिक्स ने लिटरली इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। पावर में ये अगाथा और लोरेली से मुकाबला कर चुका है ऑन स्क्रीन। वीकनेस फ्लाइंग पोकेमॉन। और लास्टली यूटिलिटी। तो यूज़ करने में कैसा है हमने नहीं देखा, इसे हमने कभी भी एक्शन में नहीं देखा। और लास्टली इसका टायर एलीट 4 ही बताया गया है। उसके बाद आ जाता है ओटोशी। तो इसका हम टायर नहीं जानते, लेकिन इसके मैरोवैक ने ब्लेन के मैगमार को हराया है। तो ऑब्वियसली ये भी हाई जिम लीडर लेवल का ही होगा। ये पोकेमॉन कंपनी भी किसी से भी हरवा देती है। ये तो एक थंडरबोल्ट में फुस हो गया था इसका मैरोवैक पिकाचू के, पता नहीं कहाँ से जीत गया है मैगमार से। फिर आता है मैंडी, जो कि मिडिल जिम लीडर लेवल से ज़्यादा का हो ही नहीं सकता।
तो अब आ जाती है जेनेट फिशर। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसका बेल स्प्राउट तो हाई जिम लीडर लेवल का था। तो नेक्स्ट है रिची। तो इसके लिए फिर से पॉइंट्स यूज करके देखते हैं। तो स्ट्रेटजी में इसने सेंटा के राइडोन के खिलाफ अपना चार्मेंडर भेज दिया, यानी कि स्ट्रेटजी में बिल्कुल बेकार है। ट्रस्ट, चलो इसकी अपने पोकेमॉन के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। पावर में ये मिडिल जिम लीडर लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वीकनेसेस, इसे कोई भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हरा देगा। यूज करना भी इसे ठीक से नहीं आता। कहा ना राइडोन के खिलाफ चार्मेंडर, तो इसका टायर मिडिल जिम लीडर लेवल है। तो नेक्स्ट आता है ट्रेसी, जिसके अगर हम साइथर को भी इंक्लूड कर ले तब भी ये मिडिल जिम लीडर लेवल से ज्यादा आगे नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट है लोरेली, जो कि है एलीट फोर से। तो इनकी अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी में बहुत अच्छी है। इनके सामने कोई भी पोकेमॉन एक अटैक से ज्यादा टिकता नहीं है और इन्होंने ऐश के पिकाचू के खिलाफ अपना सबसे कमजोर पोकेमॉन क्लोइस्टर यूज किया, जो कि डिफेंसिव था ना कि अटैकिंग, इसलिए पिकाचू उसके अटैक सह पाया। और ट्रस्ट की बात रही तो तुम उस एपिसोड को देख लो कि पिकाचू को कितनी अच्छा संभाल लिया था इन्होंने। उसके बाद पावर को तो कहा एलीट फोर लेवल की पावर है। इन्होंने ऐश के सारे पोकेमॉन की धज्जियां उड़ा दी और अपने स्लो ग्रो से ऐश के चाइज़ार्ड को बिल्कुल डिसेबल कर दिया, उसे अटैक करने तक का मौका नहीं दिया। और वीकनेस की बात रही तो कोई वीकनेस नहीं है। और यूटिलिटी की बात रही तो इन्हें पोकेमॉन का यूज करना काफी अच्छी तरह आता है और टायर इनका एलीट फोर लेवल है। और एनीमे में अभी तक इन्होंने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन लैपरेस और जिंक्स का यूज नहीं किया है। जब ये यूज करेंगी तब तो शायद चैंपियन लेवल पे पहुंच जाए। फिर आता है टैड, जो कि अपने गांव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर था और ये ऑब्वियसली मेरे हिसाब से हाई जिम लीडर लेवल। फिर आ जाता है रूडी, जो कि हाई जिम लीडर लेवल का ही है। उसके बाद आ जाती है लुआना, तो ये भी हाई जिम लीडर लेवल की हैं और टैग बैटल में थोड़ी डिफिकल्ट हो सकता है इन्हें हराना। तो नेक्स्ट है ड्रेक, जो कि बैटल फ्रंटियर लेवल का है। ये अभी तक के आए हुए एलीट फोर्स के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। तो नेक्स्ट ट्रेनर है केसी। तो इसके पास मगेनियम है, इलेक्ट्रोबज़ और एक पीड्रिल है। तो इन्हीं पोकेमॉन की बेसिस पे मैं इसे आराम से मिडिल जिम लीडर लेवल में डाल सकता हूँ। तो नेक्स्ट है फाल्कनर, जो कि पहला जिम लीडर है, लेकिन ये 8वें जिम लीडर जितना स्ट्रॉन्ग था, तो इसे हाई जिम लीडर लेवल में ही डालते हैं। फिर आती है लीजा, जो कि 8 जिम लीडर की बेस्ट फ्रेंड है, तो ये भी उसी के लेवल की होगी, हाई जिम लीडर लेवल। फिर आता है शिंगो, जो कि बहुत ही पावरफुल सिसोर को रखता है अपने पास, तो ये मिडिल जिम लीडर लेवल का है। उसके बाद आता है बग्सी, जिसके पास एक बहुत पावरफुल साइथर है, ये भी मिडिल जिम लीडर लेवल। उसके बाद आती है विटनी, जो कि है हाई जिम लीडर लेवल और इसके मिलटैंक को हराने के लिए ऐश के 3 पोकेमॉन लगे। इससे बड़ा फीट क्या चाहिए। तो नेक्स्ट है चिगुसा, जिसका हिटमॉन टॉप मिडिल जिम लीडर लेवल का है, मतलब कि एवरेज है। तो नेक्स्ट है शीरो, जिसका हिटमॉन ली मिडिल जिम लीडर लेवल का है। फिर आता है मोर्टी, जो कि 4th जिम लीडर है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एक 8th जिम लीडर जितना है, तो ये भी हाई जिम लीडर लेवल में ही जाएगा और ओरिजिनल सीरीज तक घोस्ट टाइप्स का बहुत बोलबाला था। फिर आती है सकुरा, जो कि है मिडिल जिम लीडर लेवल। उसके बाद आती है सकुरा की बहनें, जो कि सकुरा के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हाई जिम लीडर लेवल के आसपास। उसके बाद आती है जैस्मिन, जो कि 6th जिम लीडर है, लेकिन ये 8th जिम लीडर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, क्योंकि ये है हाई जिम लीडर लेवल की ट्रेनर। उसके बाद आता है चक, जो कि 5वां जिम लीडर है और मिडिल जिम लीडर लेवल का ही है। उसके बाद आते हैं कैसिडी और वुच, ये भी मिडिल जिम लीडर लेवल के हैं। उसके बाद आता है लेंस। तो लेंस को ओरिजिनल सीरीज में एक एलीट फोर कहा गया था, तो चैंपियन उस टाइम तक नहीं था, तो ये अभी के लिए हाई एलीट फोर लेवल में है और अगर हम जर्नीज पे पहुंचेंगे तब मैं इसे चैंपियन लेवल पे डाल पाऊंगा। तो नेक्स्ट है प्रायस, जो कि जिम लीडर होने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक बैटल फ्रंटियर लेवल का जिम लीडर था। सेम गोज टू क्लेयर, तो क्लेयर भी एक जिम लीडर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक बैटल फ्रंटियर लेवल की। और पता नहीं यूनोवा की क्लेयर किस टायर में आएगी। तो नेक्स्ट है हैरिसन, तो ये भी बैटल फ्रंटियर लेवल का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेनर है। तो नेक्स्ट है मेसी, जो कि मिडिल जिम लीडर लेवल की है। तो नेक्स्ट है किंग, टेल और काय, तो ये भी मिडिल जिम लीडर लेवल के हैं और अपने आप को इनविंसिबल ब्रदर्स कहते हैं। तो अब देखते हैं ओरिजिनल सीरीज में अपने मेन कैरेक्टर्स किस टायर में थे। तो ऐश था जोटो लीग में बैटल फ्रंटियर लेवल पे और वो भी सिर्फ और सिर्फ चाइज़ार्ड की वजह से। अगर इसके पास चाइज़ार्ड नहीं होता तो ये हाई जिम लीडर लेवल पे होता। और गैरी, ये भी बिल्कुल सेम टायर पे है जिसपे ऐश था, ये भी बैटल फ्रंटियर लेवल का था जोटो लीग में। फिर आती है मिस्टी, जो कि है मिडिल जिम लीडर लेवल की। तो मिस्टी किंग, केल और काय से हार गई थी। तो ग्याराडोस को पकड़ने से पहले तक मिस्टी किंग, केल और काय से हार रही थी और ग्याराडोस को पकड़ने के बाद जाके उन्हें हरा पाई। तो अगर हम देखें तो बिना ग्याराडोस के मिस्टी मिडिल जिम लीडर लेवल पे है और ग्याराडोस के साथ वो किस लेवल पे है, ये एडवांस सीरीज के टायर्स में दिखेगा। तो नेक्स्ट है ब्रोक, तो इसने अपने ओनिक्स के साथ मैनटाइन को हरा दिया और पूरे के पूरे पूल वाले स्टेडियम में। तो तुम सोच सकते हो इसकी स्ट्रेटेजी किस लेवल की है। और ब्रोक किसी भी मायने में कमजोर ट्रेनर कभी नहीं था। तो नेक्स्ट है टीम रॉकेट, जो कि लो जिम लीडर लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकती। तो हम पहुंच चुके हैं एडवांस सीरीज में। तो अब है बैटल फ्रंटियर और होयन रीजन के ट्रेनर्स के टायर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो होयन सीरीज में सबसे पहले ट्रेनर दिखे थे जो वो थे नॉर्मल, तो ये ऑब्वियसली हाई जिम लीडर लेवल के ट्रेनर हैं। उसके बाद आता है निकोलाई निकर पोकर, तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा वीक था और मिडिल जिम लीडर लेवल से तो बिल्कुल भी ऊपर का नहीं था। तो नेक्स्ट है शिकारी रिको, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और अपने टायरानीटार के साथ तो बस तबाही था, तो हाई जिम लीडर लेवल का ये था। उसके बाद आ जाता है एंथनी, जो कि एक बहुत बड़ा चीटर खोर है और किसी भी लेवल से बिलोंग नहीं कर सकता। फिर आती है जैनेट, जो कि एक कोऑर्डिनेटर है, पर अगर ये मुकाबले में भी उतरे तो लो जिम लीडर लेवल की तो होगी। फिर आती है रॉक्सैन, जो कि फर्स्ट जिम लीडर है होयन की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट मिडिल जिम लीडर लेवल की। फिर आता है ब्रोली, जिसका हरियामा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हाई जिम लीडर लेवल का तो बिना किसी डाउट के है। तो फिर आ जाता है स्टीवन स्टोन, जो कि चैंपियन नहीं था इस टाइम तक और इसके पास सिर्फ एक एग्रोन था, लेकिन एग्रोन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, ऑलमोस्टली भी कॉन्फ्रेंस विनर लेवल तक का। फिर आता है टैबिथा, जो कि है टीम मैग्मा का एडमिन और ये ऑलमोस्टली भी हाई जिम लीडर लेवल का है। फिर आती है टीम एक्वा की एडमिन शैली, ये भी सेम है टैबिथा जितनी, हाई जिम लीडर लेवल। तो नेक्स्ट है शोना, जो कि ब्रोली की जिम स्टूडेंट है और ये मिडिल जिम लीडर लेवल की है। तो नेक्स्ट है ड्रू, तो कैंटो ग्रैंड फेस्टिवल तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, ऑलमोस्ट कम्बस्किन को भी ब्लेज एबिलिटी लग गई थी इसे हराने में, तो ऑलमोस्ट हाई जिम लीडर लेवल का ये था कैंटो ग्रैंड फेस्टिवल में।
तो नेक्स्ट है जिम लीडर वॉटसन। तो इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही है एनीमे में, लेकिन रीमैच में ऐश को हरा दिया था इन्होंने, तो ये मिडिल जिम लीडर लेवल के हैं। तो नेक्स्ट है नताशा, और विदाउट एनी डाउट इसकी ग्रो वाइल और स्लगमा के साथ ये मिडिल जिम लीडर लेवल की है। नेक्स्ट है मिशेल, तो विदाउट एनी डाउट मिडिल जिम लीडर लेवल। तो नेक्स्ट है हानसन, तो ये विदाउट एनी डाउट हाई जिम लीडर लेवल का है और इसके निंजास को शेड निंजा काफी पावरफुल थे। फिर आती है मिस्टी, तो मिस्टी के पास अब 11 डोज है और अब ये हाई जिम लीडर लेवल की हो चुकी है। तो नेक्स्ट है विन स्ट्रेट फैमिली, तो ये मिडिल जिम लीडर लेवल की है। नेक्स्ट है वीतो, जो कि हाई जिम लीडर लेवल का है। तो नेक्स्ट है ग्रेस, जो कि बहुत पावरफुल कोऑर्डिनेटर थी और मिडिल जिम लीडर लेवल तक की तो थी। तो नेक्स्ट है फ्लैनरी, विदाउट एनी डाउट ये मिडिल जिम लीडर लेवल की है। तो नेक्स्ट है फैंटम, विदाउट एनी डाउट मिडिल जिम लीडर लेवल। तो नेक्स्ट है ब्रोडी, विदाउट एनी डाउट मिडिल जिम लीडर लेवल का है ये भी। नेक्स्ट है विनोना, और ये हाई जिम लीडर लेवल की है। नेक्स्ट है जिमी, इसके पास कांटो के तीनों स्टार्टर हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट मिडिल जिम लीडर लेवल का। तो नेक्स्ट है टीम मैग्मा का बॉस मैक्सी, तो ये बैटल फ्रंटियर लेवल का है और अगर हम ग्राउडोन को इसके अंदर डाल दें तो शायद ये चैंपियन लेवल तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट है आर्ची, टीम एक्वा का बॉस, तो ये भी सेम है मैक्सी की तरह ही बैटल फ्रंटियर लेवल का। तो नेक्स्ट है टेटो लीजा, हाई जिम लीडर लेवल के। तो नेक्स्ट है ड्रेक, जो कि होयन एलीट 4 से बिलोंग करता है और विदाउट एनी डाउट ये एलीट 4 लेवल का ही है और ड्रैगन टाइप स्पेशलिस्ट है। तो नेक्स्ट है हार्ली, जिसे मैं काउंट नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी ये हाई जिम लीडर लेवल का है। तो नेक्स्ट है जुआन, टॉप कोऑर्डिनेटर प्लस 8 जिम लीडर और ये बैटल फ्रंटियर लेवल के हैं। तो नेक्स्ट है मॉरिसन, इसने 8 मैच जीत लिया, यही काफी है इसको प्रूव करने के लिए कि हाई जिम लीडर लेवल का है। तो नेक्स्ट है टाइसन, तो विदाउट एनी डाउट ये बैटल फ्रंटियर लेवल का है। जोटो में गैरी, ऐश, हैरिसन सबके सब बैटल फ्रंटियर लेवल के थे। तो नेक्स्ट है केटी, तो विदाउट एनी डाउट ये हाई जिम लीडर लेवल की है, ऐश के ग्रोवाइल ने क्या हराया था इसे। नेक्स्ट है अगाथा, कैंटो एलीट 4 गोस्ट टाइप स्पेशलिस्ट, विदाउट एनी डाउट ये भी एलीट 4 लेवल की होंगी। इन्होंने लिटरली अपनी बिना पूरी स्ट्रेंथ यूज करे हुए ऐश को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। तो नेक्स्ट है नोलैंड, तो नोलैंड बैटल फ्रंटियर लेवल का है, लेकिन इसने अपने पोकेमॉन्स को यूज नहीं किया, एक ऐसे पोकेमॉन को यूज किया जो कि इसके पोकेमॉन से ज्यादा पावरफुल था, ऑलमोस्टली भी कॉन्फ्रेंस विनर लेवल का पोकेमॉन। तो नोलैंड का लेवल अभी के लिए कॉन्फ्रेंस विनर लेवल मान लेते हैं आर्टिकुनो के साथ। तो ऐश का चार्जर कॉन्फ्रेंस विनर लेवल तक के आर्टिकुनो को हरा चुका है 2.5 रीजन की ट्रेनिंग के साथ, तो शायद हो सकता है कि यूनोवा में वो एलीट 4 लेवल तक पहुंच गया हो। तो नेक्स्ट है मास्टर हैम, जो कि है हाई जिम लीडर लेवल के। नेक्स्ट है ग्रेटा, जो कि विदाउट एनी डाउट बैटल फ्रंटियर लेवल की है। नेक्स्ट है टगर, जो कि विदाउट एनी डाउट बैटल फ्रंटियर लेवल का ही होगा। तो नेक्स्ट है क्वीन लूसी, ये भी बैटल फ्रंटियर लेवल की ही है। तो नेक्स्ट है स्पेंसर, जो कि नॉर्मली तो बैटल फ्रंटियर लेवल का है, लेकिन जब ये नेचर बैटल पे उतरता है तो इसे कॉन्फ्रेंस लेवल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो नेक्स्ट है एनिमल, जो कि नॉर्मली बैटल फ्रंटियर लेवल की है, लेकिन इसके पास इसकी पावर्स है जिस वजह से कॉन्फ्रेंस विनर लेवल तक पहुंच सकती है और अपोनेंट ट्रेनर को काफी अच्छी तरह से कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि इसका पोकेमॉन अटैक कौन सा करने वाला है। तो नेक्स्ट है पिरामिड किंग ब्रैंडन, तो अगर ये सिर्फ एक लेजेंडरी टाइटन का यूज करेंगे अपने मुकाबले में तो ये कॉन्फ्रेंस विनर लेवल के हैं, लेकिन अगर इन्होंने तीनों के तीनों लेजेंडरी टाइटन्स का यूज कर दिया एक ही मुकाबले में तो इन्हें एलीट 4 लेवल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो नेक्स्ट है गैरी, जिसने कॉन्फ्रेंस विनर लेवल के पिकाचू को हरा दिया, जो कि एक कॉन्फ्रेंस विनर लेवल के पोकेमॉन को हरा चुका है। तो ऑब्वियसली गैरी भी कॉन्फ्रेंस विनर लेवल तक तो पहुंच ही चुका है। तो अब है अपने मेन हीरोज का टायर जाने की बारी। तो ऐश ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस विनर लेवल तक का ट्रेनर बन चुका है, ये अब आराम से कोई सी भी कॉन्फ्रेंस लीग जीत सकता है और इसके 3 पोकेमॉन पिकाचू, सेप्टाइल और चाइजार्ड तीनों के तीनों कॉन्फ्रेंस लेवल के ट्रेनर्स को हरा चुके हैं। तो ब्रोक अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को अपने घर पे छोड़ के आ चुका था होयन में, इसलिए ब्रोक का लेवल ज्यादा नहीं है यहाँ पर, लेकिन तब भी हाई जिम लीडर लेवल तो है। तो नेक्स्ट है मे, तो ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट इसने कॉन्फ्रेंस विनर लेवल के ऐश के सेप्टाइल के साथ काफी अच्छी बराबरी कर ली, तो ऑब्वियसली बैटल फ्रंटियर लेवल तक की तो है मे। तो अब चलते हैं डायमंड एंड पर्ल सीरीज में, तो अब पता चलने वाला है असली स्ट्रॉन्ग ट्रेनर का मतलब क्या होता है। तो चलो डायमंड एंड पर्ल सीरीज में भी जंप लगा लें। तो शिनो सीरीज की पहली ट्रेनर जो हमें दिखी थी वो थी डॉन की मॉम जोहाना, तो ये टॉप कोऑर्डिनेटर है और ट्विनली फेस्टिवल में इन्होंने दिखा दिया कि ये एक बैटल फ्रंटियर जितनी स्ट्रॉन्ग तो है। नेक्स्ट है नैंडो, तो ये कॉन्टेस्ट और जिम बैटल्स दोनों करता है, इसलिए इसकी मतलब स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। तो बैटल फ्रंटियर लेवल, तो जैसा कि मैंने कहा था शिनो रीजन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है और रोल उन्हीं में से एक है, पहला जिम लीडर है और 8वें जिम लीडर जितना स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली हाई जिम लीडर लेवल। तो नेक्स्ट है हंटर जे, तो ये है एलीट 4 लेवल की और ये लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसे कि इवन गैरी भी नहीं रोक पा रहा था। तो नेक्स्ट है कैनी, तो ये से मैं कहना चाहूंगा मिडिल जिम लीडर लेवल, ये काफी ज्यादा वीक बंदा है। तो नेक्स्ट है शेरिल, मिडिल जिम लीडर लेवल। तो नेक्स्ट है टेना सिटी जिम लीडर गार्डेनिया, तो ये हाई जिम लीडर लेवल की है। तो नेक्स्ट है लूशियन, जो कि कहने को तो सिंथिया के बाद पूरे शिनो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है, यानी कि 4th एलीट 4, लेकिन इसकी पावर इतनी कम दिखाई गई है एनीमे में कि इसे मैं एलीट 4 लेवल में ही रख सकता हूँ, हाई एलीट 4 में ये आ ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट है सिंथिया, तो विदाउट एनी डाउट चैंपियन लेवल, तो इस वीडियो में ये पहली कैरेक्टर है अब तक की जो चैंपियन लेवल पर पहुंची। तो नेक्स्ट है मीरा, जो कि लो जिम लीडर लेवल की है। तो नेक्स्ट है कॉनवे, विदाउट एनी डाउट ये बैटल फ्रंटियर लेवल का है। तो नेक्स्ट है मेलिन, जो कि है हाई जिम लीडर लेवल की। तो नेक्स्ट है रेजी, जो कि पोल का बड़ा भाई है और इसने हर एक बैटल फ्रंटियर को हराया है, ब्रैंडन को नहीं हरा पाया, तो ये है बैटल फ्रंटियर लेवल का। तो नेक्स्ट है सो कॉल्ड चैंपियन ऑफ होयन रीजन वोलेस, तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि ये चैंपियन होते हुए भी एलीट 4 लेवल में आएगा। तो नेक्स्ट है एंजी, जो कि मिडिल जिम लीडर लेवल की है। तो नेक्स्ट है फैंटिना, जिसने अपने एक ही पोकेमॉन के साथ ऐश के तीनों पोकेमॉन को इजीली आउट ऑफ रीच कर दिया और ये ऑब्वियसली अब तक की स्ट्रॉन्गेस्ट 5वीं जिम लीडर है, एक बैटल फ्रंटियर लेवल की। तो नेक्स्ट है एरन, तो ये एलीट 4 है, पहला एलीट 4 और ये इतना वीक है कि मैं इसे कॉन्फ्रेंस विनर लेवल में डालूंगा, इसने एलीट 4 की इज्जत मिट्टी में मिला दी।
तो नेक्स्ट है बैरी जो कि हाई जिम लीडर लेवल का है। तो नेक्स्ट है बायरन जो कि हाई जिम लीडर लेवल का है। तो नेक्स्ट है राइली जो कि हाई जिम लीडर लेवल का है। नेक्स्ट है अर्सला, ये भी हाई जिम लीडर लेवल की है। नेक्स्ट है कैंडिस जो कि हाई जिम लीडर लेवल की है। फिर नेक्स्ट है लायरा जो कि मिडिल जिम लीडर लेवल की है। नेक्स्ट है खाउरी जो कि मिडिल जिम लीडर लेवल का है। तो नेक्स्ट है फ्लिंट जो कि हाई एलीट 4 लेवल का है। और इसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसने ऐश के इन्फर्नेट को वन शॉट कर दिया और पिकाचू भी इसके सामने 3 अटैक्स तक टिक लिया क्योंकि लोट आर्मर था पिकाचू के सामने, उसे वोल्कनर की बचपन की याद दिलानी थी। तो नेक्स्ट है वोल्कनर, तो ये अब तक का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट 8वां जिम लीडर है और ये विदाउट एनी डाउट कॉन्फ्रेंस विनर लेवल का है। तो नेक्स्ट है बर्था जो कि सेकंड एलीट 4 है शिनो रीजन की और इनकी परफॉर्मेंस एरन से तो अच्छी रही है और अच्छी रही है ओवरऑल, तो ये है एलीट 4 लेवल की। तो नेक्स्ट है मार्ली जो कि हाई जिम लीडर लेवल की है। तो नेक्स्ट है टोबायस जिसका डार्कराय और लाटियोस दोनों के दोनों कॉन्फ्रेंस विनर लेवल के हैं और अगर इसके पास ऐसे ही 6 पोकेमोन हैं तो विदाउट एनी डाउट ये हाई एलीट 4 लेवल में आ सकता है। ये फर्स्ट और सेकंड एलीट 4 को तो इजीली हरा सकता है और अगर टोबायस को इस लिस्ट में और ऊपर जाना है तो इसे अपने बाकी के पोकेमोन रिवील करने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या पोकेमोन रिवील होते हैं इसके फ्यूचर में, शायद कभी आ जाए। तो नेक्स्ट है पोल विद टोरटेरा। तो पोल अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन टोरटेरा के साथ, जिसको पूरे 5 रीजन्स का एक्सपीरियंस है पोल के साथ, और साथ ही ये सिंथिया के गार्चों के अलावा आज तक एक भी मुकाबला नहीं आ रहा और इवन पोल का टोरटेरा अपने अटैक्स को कंट्रोल करने की काबिलियत रखता है। तो पोल के टोरटेरा ने सिंथिया के गार्चों को फ्लिंट के इन्फर्नेप के बाद सबसे अच्छी टक्कर दी है पूरे शिनो में। तो ऑब्वियसली पोल अगर अपने टोरटेरा के साथ आए तो वो एक एलीट 4 लेवल का ट्रेनर बन सकता है, पर पोल ने पावर से ज्यादा स्ट्रेटेजी को महत्व दिया और अपने इलेक्टिवायर को लेकर मुकाबले में आ गया, इस वजह से ये हार गया ऐसे। तो पोल का इलेक्टिवायर कॉन्फ्रेंस विनर लेवल का है। तो मेन हीरो पे आ गए तो ऐश अगर बिना ब्लेज के फाइट करता शिनो में तो ये बैटल फ्रंटियर लेवल का ही रह जाता और लिटरली ज्यादा आगे नहीं जा पाता, लेकिन ब्लेज एबिलिटी ने इसे काफी अच्छा बिल्डअप दे दिया और इसे कॉन्फ्रेंस विनर लेवल में पहुंचा दिया ताकि ये पोल को हरा सके। तो नेक्स्ट है डॉन और जोई, तो दोनों की दोनों हाई जिम लीडर लेवल की हैं और अगर हम कॉन्टेस्ट मूव्स को शामिल कर लें तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकती है कॉन्टेस्ट बैटल में। तो नेक्स्ट है यूनोवा रीजन, ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज पे पहुंच गए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब ऐश का सबसे पहले करते हैं क्योंकि यूनोवा सीरीज का ऐश था ही ऐसा, तो ये ऐश सिर्फ यूनोवा रीजन तक का है, डिकोलर आइलैंड्स का आगे दोबारा आएगा। तो यूनोवा लीग तक ऐश का लेवल जमीन में गड़ गया और उतना ही हो गया जितना वो जोटो के आसपास था बिना चाइजार्ड के हाई जिम लीडर लेवल। तो आइरस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हुई है सीरीज में। अगर हम नॉर्मली देखें तो इसके ड्रैगनाइट के साथ ये हाई जिम लीडर लेवल की कैरेक्टर है, लेकिन अगर इसके ड्रैगनाइट को रैम्पेज में डाल दे तो ये बैटल फ्रंटियर लेवल तक को क्रॉस कर सकती है। तो नेक्स्ट है साइलेंट, तो विदाउट एनी डाउट मिडिल जिम लीडर लेवल, तो यूनोवा के ट्रेनर सच में बहुत वीक है। तो नेक्स्ट है ट्रिप, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये ऑलमोस्ट बैटल फ्रंटियर लेवल का है अगर हम इसको इसके सरपेरियर के साथ काउंट करें, लेकिन एनीमे में बेचारे का कबाड़ा कर दिया। तो नेक्स्ट है चिली और उसका भाई क्रैश, तो दोनों के दोनों मिडिल जिम लीडर लेवल, बहुत ही ज़्यादा वीक है दोनों। तो नेक्स्ट है बियांका, अगर इसके एम्बर को काउंट करे तो ये यूनोवा लीग में एक हाई जिम लीडर लेवल की कैरेक्टर थी। तो नेक्स्ट है लेनोरा, मिडिल जिम लीडर लेवल। तो नेक्स्ट है बर्ग, ये भी मिडिल जिम लीडर लेवल। तो नेक्स्ट है बर्गंडी, तो ये है मिडिल जिम लीडर लेवल, ये कोनेसोर क्यों बनना चाहती है। तो नेक्स्ट है स्टीफान, तो ये है हाई जिम लीडर लेवल, यूनोवा लीग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। तो नेक्स्ट है चैंपियन एल्डर, यूनोवा रीजन के, तो ये ट्रिप के सरपेरियर को जस्ट 1 अटैक नॉकआउट कर चुके हैं और ट्रिप का सरपेरियर एक बैटल फ्रंटियर लेवल का पोकेमोन है और इनका ये फीट ऑलमोस्ट एक हाई एलीट 4 लेवल का है। तो अभी तक इन्होंने चैंपियन लेवल के फीट नहीं दिए चैंपियन होते हुए भी, तो हाई एलीट 4। तो नेक्स्ट है जॉर्जिया, तो विदाउट एनी डाउट ये हाई जिम लीडर लेवल की है। तो नेक्स्ट है ड्रेडन, जो कि कॉन्फ्रेंस विनर लेवल की है विदाउट एनी डाउट, ये अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट 8वें जिम लीडर्स में से एक है और इनके ड्रेडिगन ने तो एक हाथ से ड्रैगन रश अटैक को रोक दिया था एक हाई जिम लीडर लेवल के आइरस की ड्रैगनाइट के और उसको पटक के KO कर दिया। तो नेक्स्ट है इंगो और एमिट, तो ये दोनों डबल बैटल में माहिर हैं और इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट हाई जिम लीडर लेवल के हैं ये दोनों। तो नेक्स्ट है एलिसा, ये विदाउट एनी डाउट एक हाई जिम लीडर लेवल की ट्रेनर है। तो नेक्स्ट है क्ले, ये भी विदाउट एनी डाउट हाई जिम लीडर लेवल का ट्रेनर है। नेक्स्ट है स्काइला, हाई जिम लीडर लेवल विदाउट एनी डाउट। तो नेक्स्ट है मोंटगोमेरी, तो ये भी एक हाई जिम लीडर लेवल का है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसका थ्रो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट है ब्राइसन, तो ये है हाई जिम लीडर लेवल विदाउट एनी डाउट। तो नेक्स्ट है रॉक्सी, तो ये बैटल फ्रंटियर लेवल की और ये अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर्स में से एक है, सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट है केटलिन, तो ये यूनोवा रीजन के एलीट 4 है और ये एक हाई एलीट 4 लेवल की ट्रेनर है और इसे सिंथिया गार्जन को काफ़ी अच्छी तरह फंसा दिया था साइकिक में। तो नेक्स्ट है कैमरन, एक हाई जिम लीडर लेवल ट्रेनर। तो चलो अगले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है मार्लन, तो ये एक हाई जिम लीडर लेवल का ट्रेनर है और ये 8th जिम लीडर है। तो नेक्स्ट है वर्जिल, तो ये है कुछ बढ़िया बंदा बैटल फ्रंटियर लेवल का। तो नेक्स्ट है चैरन, तो ये एक नया जिम लीडर है और ये अभी तक मिडिल जिम लीडर लेवल का ही है। तो लास्टली ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की लास्ट ट्रेनर है एलेक्सा, तो एलेक्सा एक हाई जिम लीडर लेवल की ट्रेनर है विदाउट एनी डाउट। नोइवर्न, गोगोट और हेलियोप्टाइल तीनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। तो नेक्स्ट है डिकोलर आइलैंड का ऐश, तो ये ऐश चाइजार्ड को वापस ले चुका है और ऐश का चाइजार्ड बैटल फ्रंटियर सीरीज में ही कॉन्फ्रेंस लेवल तक पहुंच चुका था। तो हो सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज में ये एलीट 4 लेवल पे पहुंच गया हो, हाई एलीट 4 नहीं कह सकता वरना तो ये आइरस के ड्रैगनाइट को 1 हिट KO कर सकता, लेकिन एलीट 4 लेवल पे मेरे हिसाब से ऐश का चाइजार्ड यहाँ पर पहुंच चुका है। तो पहुंच गए कालोस में। XY सीरीज के ट्रेनर्स स्टार्ट हो जाओ, अब आने वाले हैं असली स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स। तो XY सीरीज की पहली ट्रेनर थी सरीना, तो सरीना ट्रेनर वाइज काफ़ी ज़्यादा वीक है, मिडिल जिम लीडर लेवल। तो नेक्स्ट है क्लेमोंट, जो कि है हाई जिम लीडर लेवल का, लेकिन स्ट्रेटेजी वाइज ये बहुत ही बेकार ट्रेनर है।
तो नेक्स्ट है बोनी, जिसे अगर हम डेडैने और स्क्विशी के साथ काउंट कर ले तो ये वर्ल्ड चैंपियन लेवल से भी ऊपर जा सकती है, लेकिन हमें ज़ायगार्ड को काउंट नहीं करना चाहिए, तो बोनी को कोई रैंक नहीं देते। तो नेक्स्ट है मेयर, मेरा मतलब ब्लेजिकन मास्क, तो ये विदाउट एनी डाउट एक कॉन्फ्रेंस विनर लेवल का ट्रेनर है। तो नेक्स्ट है वियोला, जो कि है मिडिल जिम लीडर लेवल की, फर्स्ट जिम लीडर होने के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट है क्लेम्बोर्ड, तो इसमें फीड किया गया है कि इसे कभी भी कोई मुकाबला नहीं हारना है, तो इसे कोई नहीं हरा सकता, इसलिए इसको भी कोई रैंक नहीं देनी। तो नेक्स्ट है सनपाई, तो ये एक हाई जिम लीडर लेवल का ट्रेनर है अपने ग्रीन निंजा के साथ। तो नेक्स्ट है ग्रांट, ये भी एक हाई जिम लीडर लेवल का ट्रेनर है अपने टायरेंट के साथ, इसके टायरेंट का ड्रैगोमीटर काफी ज्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट है आर्या, ये कार्लोस क्वीन है, लेकिन अगर ट्रेनर की बात आती है तो ये मिडिल जिम लीडर लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो नेक्स्ट है एलान, अगर ये अपने चाइज़ार को मेगा इवॉल्व ना करे तो ये कॉन्फ्रेंस विनर लेवल का ट्रेनर है, लेकिन अगर ये अपने चाइज़ार को मेगा इवॉल्व करके मुकाबले में उतारे तो ये चैंपियन लेवल का ट्रेनर बन सकता है। तो नेक्स्ट है एस्ट्रिड, जो कि बैटल फ्रंटियर लेवल की है और इसका मेगा एब्सोल ऐश के हालूचा से हार चुका है। तो नेक्स्ट है रेमो, जो कि कॉन्फ्रेंस विनर लेवल का ट्रेनर है सिर्फ और सिर्फ इसके मेगा गार्डियन की वजह से, और अगर इसके बाकी के पोकेमॉन देखें तो बाकी सब तो काफी वीक है। तो नेक्स्ट है सीबोल्ड, एलीट 4 कार्लोस रीजन का, लेकिन ये एक चैंपियन लेवल का ट्रेनर है और ये कभी भी डियांता को हरा के चैंपियन बन सकता है। तो नेक्स्ट है एलीट 4 मालवा, जो कि है हाई एलीट 4 लेवल। तो नेक्स्ट है लाइसेंडर, जो कि एक हाई एलीट 4 लेवल का ट्रेनर, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, टीम प्लेयर का बॉस है। तो नेक्स्ट है मिएट, जो कि है मिडिल जिम लीडर लेवल की, ये भी काफ़ी वीक है। तो नेक्स्ट है चैंपियन डियांता, तो चैंपियन है ये, चैंपियन लेवल। तो नेक्स्ट है कोरिना, जो कि बैटल फ्रंटियर लेवल की है विदाउट एनी डाउट। तो नेक्स्ट है शोना, जो कि लो जिम लीडर लेवल की है, वीकेस्ट कैरेक्टर्स में से एक। तो नेक्स्ट है टियर 9, हाई जिम लीडर लेवल का, और ये प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि इसने 8 मैच जीत लिए। नेक्स्ट है ट्रेवर, जो कि हाई जिम लीडर लेवल का है, इसने 8 मैच जीत लिए सिर्फ इसलिए, इसके पास जो मेगा एवोल्यूशन है वो तो बिना मतलब के है। तो नेक्स्ट है स्टीवन स्टोन, जो कि अब चैंपियन बन चुका है। तो नेक्स्ट है रामोस, तो ये है हाई जिम लीडर लेवल का, इसका गोगोट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट है सोयर, तो विदाउट एनी डाउट एलीट 4 लेवल, इसका मेगा सेप्टाइल फाड़ के रख देगा किसी की भी, और सोयर जनरेशन 6 का प्रोडिजी है। तो नेक्स्ट है वेलेरी, और इसका पोकेमॉन डिफेंसिव साइड में इतना अच्छा है कि इसने इवन मेगालिथ ज़ायगार्ड के लेजर बीम को भी रोक दिया था अपने पोकेमॉन से। तो वेलेरी है हाई जिम लीडर लेवल। तो नेक्स्ट है ओलिम्पिया, जो कि है एक बैटल फ्रंटियर लेवल। फिर आती हैं टीम प्लेयर की एडमिन्स, जो कि हैं हाई जिम लीडर लेवल की। तो नेक्स्ट है ज़ेरोसिस, इसके सारे पोकेमॉन वीक होंगे लेकिन इसका मेलामार बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऑलमोस्ट एक बैटल फ्रंटियर लेवल का। तो नेक्स्ट है वुल्फ्रिक, जो कि विदाउट मेगा एवोल्यूशन बैटल फ्रंटियर लेवल का है, लेकिन मेगा एवोल्यूशन के साथ ये एलीट 4 लेवल तक पहुंच जाता है। और नेक्स्ट है टीटस, जो कि है हाई जिम लीडर लेवल का, इसने 8 मैच जीत ली, यही काफी है। और लास्टली अपना ऐश XY सीरीज का है हाई एलीट 4 लेवल का, ये चैंपियन लेवल के एलान को नहीं हरा पाया, तो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया इसे ग्रीन निंजा ने। तो अब चलते हैं अलोला रीजन में। तो नेक्स्ट है अलोला रीजन, तो अलोला रीजन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर एग्जिस्ट करते हैं, और ऐश को चैंपियन लेवल का यही तो रीजन बनाएगा। तो अलोला की पहली ट्रेनर थी लाना, जो कि एक मिडिल जिम लीडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर हम इसके जीमोस को काउंट करें तो ये एक हाई जिम लीडर लेवल तक पहुंच सकती है। तो नेक्स्ट है क्यावे, जो कि एक बैटल फ्रंटियर लेवल का ट्रेनर है, और इसके पास काफी ज्यादा पावरफुल जीमोस हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस विनर लेवल तक का ट्रेनर तो है ये। तो नेक्स्ट है लिली, तो लिली एक लो जिम लीडर लेवल की ट्रेनर है, ये काफी ज्यादा वीक है, और अगर इसके जीमो को काउंट करें तो ये मिडिल जिम लीडर लेवल तक पहुंच सकती है। तो नेक्स्ट है सोफोक्लिस, तो ये ऐसे ही बता देता हूँ, मिडिल जिम लीडर लेवल का है जीमो के साथ। तो नेक्स्ट है मालो, तो ये हाई जिम लीडर लेवल की है जीमो के साथ। तो नेक्स्ट है हाला, जो कि बैटल फ्रंटियर लेवल के हैं, लेकिन अगर हम इस जीमो ऐड कर दे तो ये कॉन्फ्रेंस विनर लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट है ओलिविया, जो कि बैटल फ्रंटियर लेवल की जीमो के साथ। नेक्स्ट है ग्लैडियन, जो कि है एलीट 4 लेवल का जीमो के साथ। तो नेक्स्ट है प्रोफेसर बर्नेट, जो कि है मिडिल जिम लीडर लेवल की। तो नेक्स्ट है मिस्टी, जो कि है एलीट 4 लेवल की मेगा ग्याराडोज के साथ। तो नेक्स्ट है ब्रोक, हाई एलीट 4 लेवल का मेगा स्टीलिक्स के साथ। तो नेक्स्ट है फाबा, एक हाई जिम लीडर लेवल का। तो नेक्स्ट है नीहिलेगो करप्टेड लूजामीन, जो कि एक हाई एलीट 4 लेवल की ट्रेनर है, और इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके सारे पोकेमॉन रैम्पेज में गए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट है इलिमा, जिसके पास मेगा कैंगसखान और जीमूव ईवी है, और ये जीमूव और मेगा इवोल्यूशन दोनों के साथ कॉन्फ्रेंस विनर लेवल का है, और ये कार्लोस लीग जीत चुका है ऐलान के बाद की। तो नेक्स्ट है एसरोला, जो कि है एक हाई जिम लीडर लेवल की। तो नेक्स्ट है नानू, एक एलीट 4 लेवल का जीमूव के साथ, और ये अब तक के सबसे डिफिकल्ट बैटल्स में से एक था ऐश के। तो नेक्स्ट है हाउ, एक बैटल फ्रंटियर लेवल का जीमूव के साथ। तो नेक्स्ट है डिया, जो कि है एलीट 4 लेवल का अपने जरावरा और जीमूव के साथ। तो नेक्स्ट है हापू, जो कि है एलीट 4 लेवल की जीमूव के साथ। तो नेक्स्ट है प्लूमेरिया, जो कि है हाई जिम लीडर लेवल की, ये टीम स्कल की एडमिन है। नेक्स्ट है कहीली, जो कि है हाई जिम लीडर लेवल की। तो नेक्स्ट है रियुकी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और ऑलमोस्ट हाई जिम लीडर लेवल का है। तो नेक्स्ट है गुज़मा, जो कि टीम स्कल का बॉस है, और इसे जीमूव से नफरत है, इसलिए ये बिना जीमूव के लड़ता है और किसी भी जीमूव को बिल्कुल बेकार कर सकता है अपने पोकेमॉन्स पे। अगर ये कभी जीमूव यूज करना शुरू कर दे तो ये अलोला का सबसे ताकतवर ट्रेनर बन सकता है। तो नेक्स्ट है मास्क रॉयल, मेरा मतलब प्रोफेसर कुकुई। तो ये अगर हम इसके इंसीनियर को मैलिशियस मून सोल्ट के साथ काउंट करें तो ये हाई एलीट 4 तक पहुंच सकता है, लेकिन ऐश के खिलाफ इन्होंने वो जीमूव यूज ही नहीं किया, इसीलिए ये ऐश के खिलाफ सिर्फ कॉन्फ्रेंस विनर लेवल तक के ही थे, और इसीलिए इनका 30 साल से ना हारा हुआ इंसीनियर हार गया। और अगर हम इसे टापू कोको के साथ इंक्लूड करें तो ये चैंपियन लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो लास्टली अब है ऐश, जो कि चैंपियन लेवल का है जीमूव के साथ। तो लास्टली ऐश का पिकाचू ही था जिसने इसको चैंपियन लेवल तक पहुंचाया। तो अब लास्टली पोकेमॉन जर्नीज द सीरीज ही रह रही है, तो चलो इसके भी ट्रेनर्स देखते हैं। तो पोकेमॉन जर्नीज का पहला ट्रेनर था गो,
और गो की ग्रोथ इतनी फास्ट हुई है कि ये अभी डेब्यू हुआ है इसका, और ये अभी बहुत ही जल्द कॉन्फ्रेंस विनर लेवल पे पहुंच चुका है। इसके पोकेमॉन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सुइकून, नाइनटेल्स और इसका फ्लाइगोन और लास्ट इसका सिंड्रेस। ये 4 पोकेमॉन काफी है इसको कॉन्फ्रेंस विनर लेवल पे पहुंचाने के लिए, और अगर इसको एटर्नेटस दे दे तो वर्ल्ड चैंपियन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट है क्लोई जो कि मिडिल जिम लीडर लेवल की है, और इसकी भी सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो नेक्स्ट है लैंस जो कि है चैंपियन लेवल का। और अगर तुम सोचते हो कि लियोन ने लैंस को हरा दिया तो तुम गलत सोचते हो, क्योंकि लैंस ने अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन डायनामैक्स नहीं किया। इसने लियोन के चाइजार्ड को देखा और उससे एडवांटेज वाला पोकेमॉन ग्याराडोस भेजा। ग्याराडोस इसका सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। अगर इसने अपना एस पोकेमॉन ड्रैगनाइट भेजा होता तो ये लियोन को काफी अच्छी टक्कर दे पाता। तो नेक्स्ट है रिहान जो कि है एक 8वां जिम लीडर गेलार रीजन का, लेकिन पोकेमॉन कंपनी के हिसाब से गेलार रीजन के जिम लीडर किसी भी क्रिटिकल एलीट फोर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। सारे के सारे जिम लीडर्स एलीट फोर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए गेलार रीजन में कभी भी एलीट फोर की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ जिम लीडर और फिर चैंपियन। और रिहान वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट 8 ट्रेनर्स में से एक है। ये है एक चैंपियन लेवल का ट्रेनर। नेक्स्ट है चेयरमैन रोज जो कि है एक बैटल फ्रंटियर लेवल का ट्रेनर। नेक्स्ट है ओलियाना जो कि एक हाई जिम लीडर लेवल की ट्रेनर। तो नेक्स्ट है बी जो कि एक हाई एलीट फोर लेवल की ट्रेनर है, और इसके लिए मुझे सिर्फ एक बात कहनी होगी कि इसने बैटल फ्रंटियर लेवल की कोरिना के मेगा लुकारियो को वन शॉट कर दिया, और सारे क्रिटिकल एलीट फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं गेलार रीजन के जिम लीडर्स, और अभी तक बी ने अपनी फुल पोटेंशियल भी नहीं दिखाई है। इसके पास डायनामैक्स ग्रैपलॉक है। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि पोकेमॉन और ट्रेनर का टायर डिसाइड नहीं करता कि कौन मुकाबला जीतेगा। जैसे कि ऐश के रियोलू ने हरा दिया इसके ग्रैपलॉक को, और इसका ग्रैपलॉक हाई एलीट फोर लेवल का था। तो तुम सोच सकते हो कि ट्रेनर डिसाइड करता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर एक वीक पोकेमॉन के साथ एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को हरा सकता है, और अब मैं कहता हूँ ऐश अपने किसी भी पोकेमॉन के साथ किसी भी चैंपियन को हरा सकता है। अब ऐश इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसलिए कौन सा पोकेमॉन सुपर पावरफुल है ये नहीं कह सकते अब हम। तो ऐश अब इतना क्वालिफाई हो गया है कि स्टीवन के मेटाग्रोस को अपने चाइजार्ड से हरा दे, ये पूरी तरह कंफर्मली कह रहा हूँ मैं। तो पावर में ऐश का चाइजर भले स्टीवन के मेटाग्रोस को ना हरा पाए, लेकिन अब के बैटल स्ट्रेटजीज पे बेस होते हैं, और ऐश एक बहुत अच्छा ट्रेनर बन चुका है। अब वो नहीं रहा जो पहले था, अब वो किसी भी ट्रेनर को हराने की कैपेबल हो चुका है। तो नेक्स्ट है रिंटो जो कि कॉन्फ्रेंस विनर लेवल का ट्रेनर है। तो नेक्स्ट है सुरुकी जो कि एक एलीट फोर लेवल का ट्रेनर है, और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका अर्शिफू तो कमाल है। तो नेक्स्ट है आइरस जो कि एक हाई एलीट फोर लेवल की ट्रेनर है। ये अभी तक चैंपियन जितनी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं है, इसलिए ऐश के ड्रैगनाइट से हार गई। लेकिन तुम तब भी सोच सकते हो कि इसका हेक्सोरस एक हाई एलीट फोर लेवल का पोकेमॉन है आइरस का, लेकिन ऐश ने उसे किससे हराया? एक ड्रैगनाइट से। और ऐश का ड्रैगनाइट बैटल फ्रंटियर लेवल से स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ऐश तब भी जीत गया। तो तुम सोच सकते हो ऐश कितना अच्छा ट्रेनर बन चुका है अब। तो नेक्स्ट है गैरी जो कि बैटल फ्रंटियर के टाइम पे कॉन्फ्रेंस विनर लेवल का था, तो शायद ये अभी एलीट फोर लेवल तक पहुंच गया होगा। तो नेक्स्ट है लियोन जो कि वर्ल्ड चैंपियन लेवल का बिना किसी डाउट के। ये 14 साल से हारा नहीं है, इसने एटर्नेटिस को काफी अच्छी टक्कर दे दी नॉर्मल चाइजार्ड के साथ, और इसने चैंपियन लेवल के 2 ट्रेनर्स को कुचल दिया। और अब लास्टली अपना ऐश। तो ऐश अभी हाई एलीट फोर लेवल का ट्रेनर है। इसके पास जीमू नहीं है, इसलिए अभी चैंपियन लेवल पे नहीं है, और जायंटामैक्स से काबू करना नहीं आया ठीक से। तो इस टाइम पे तुम कह सकते हो ऐश फ्लिंट जितना स्ट्रॉन्ग है, 3rd एलीट फोर जितना। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म है। तो सही बता देता हूँ कि अब के टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम्हें एक क्वालिफाइड ट्रेनर होना जरूरी है मुकाबले जीतने के लिए। अब के टाइम पे ऐश एक हाई जिम लीडर लेवल के रियोलू के साथ एक एलीट फोर लेवल के लुकारियो को हरा सकता है, और अब तुम कह सकते हो ऐश का हर एक पोकेमॉन सुपर पावरफुल की कैटेगरी में आ सकता है। पावर में नहीं, बैटल्स में वो अब किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।